morning, student. I am your computer teacher here. I hope you are fine. कैसे हैं सभी? हाँ, सब कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? आइकन्स के बारे में पढ़ा था। आइकन को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे सॉर्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं और हाउ कैन डिसेलेक्ट एन आइकन. तो लेट्स स्टार्ट टुडे. व्हाट इज अ टास्क बार and how many parts of taskbar? Let's start here. Look there. Taskbar is a long horizontal bar present at the button of the desktop. It is further divided into the following. अभी ध्यान से देखेंगे टास्कबार होता क्या है. जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो सबसे लास्ट में एक जो पतले सी लाइन दिखाई देती है उसको हम टास्कबार कहते हैं. आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है वो क्या है? टास्क बार है. टास्क बार में अभी हमने कहा इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. टास्क बार 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. फर्स्ट वन इज स्टार्ट मेन्यू, सेकेंड इज मिडिल सेक्शन एंड थर्ड वन इज नोटिफिकेशन एरिया. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अ स्टार्ट मेन्यू? Then start button is present at the button left corner of the taskbar. आप देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है वो इस टास्क बार के सबसे लास्ट कॉर्नर में है. क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन ओपन्स अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन. और जब हम इस स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है. जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट मिलती है और उस लिस्ट को हम स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं. स्टार्ट बटन इज यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क. ये क्या करता है? कुछ कॉमन टास्क को कंप्लीट करता है. लाइक स्टार्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को करने के लिए, एंड शटिंग डाउन अ कंप्यूटर. और आपको याद होगा जब हम कभी कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं इसके लिए भी हम पहले कहाँ क्लिक करते हैं? स्टार्ट बटन. नेक्स्ट है आपका ये वाला पार्ट है मिडिल सेक्शन. मिडिल सेक्शन क्या होता है? इस सो द ओपन प्रोग्राम. जो हमारे प्रोग्राम खुले होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमने क्रोम खोला है तो ये क्रोम क्या है? यहाँ पे शो हो रहा है. इट मीन्स कि ये शो कर रहा है कि हमारा जो मिडिल सेक्शन है वो ओपन प्रोग्राम को बताता है. हियर द प्रोग्राम कैन बी ओपन विथ अ सिंगल क्लिक. ये सारे भी ओपन है. अगर हम यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम दोबारा से ओपन हो जाएगा. सो ऑल द कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम कैन बी केप्ट हेयर. इसलिए क्या होते हैं? ढेर सारे प्रोग्राम रखे होते हैं. द एक्टिव प्रोग्राम इज हाईलाइटेड विथ अ लाइटर शेड. एक ध्यान से देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये सारे प्रोग्राम के पीछे कोई भी हाईलाइटर कलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो इसके पीछे कुछ हाईलाइटेड है. इट मीन्स कि ये जो प्रोग्राम है वो एक्टिव प्रोग्राम है. नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन एरिया. हमने बोला था 3 पार्ट्स होते हैं टास्क बार में. फर्स्ट वन इज स्टार्ट बटन, नेक्स्ट इज मिडल सेक्शन एंड लास्ट वन इज नोटिफिकेशन एरिया. व्हाट इज द वर्क ऑफ नोटिफिकेशन एरिया? तो द राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज कॉल्ड द नोटिफिकेशन एरिया. ध्यान से देखेंगे, दिस इज अ लेफ्ट साइड. स्टार्ट बटन इज बिलोंग टू स्टार्ट बटन एंड लेफ्ट साइड इज बिलोंग टू notification area. It include feature like clock, network connectivity, battery and volume. ये आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताता है, जैसे आपकी बैटरी कितने % चार्ज है. यहाँ पे टाइम डेट बताता है. ये आपको आपका वॉल्यूम कम या ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर देख रहे हैं, इसके थ्रू आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं. तो ये आपका नोटिफिकेशन एरिया था और ये हमने पूरा आज क्या पढ़ लिया? टास्क बार के बारे में. नेक्स्ट है कि हम फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं. अंडरस्टैंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर. लुक हियर, ध्यान से देखेंगे. अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड टुगेदर इज कॉल्ड अ फाइल. जब छोटे छोटे चीज़ों को या छोटे छोटे डेटा को जब हम स्टोर करते हैं, नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइल में. जैसे हम नोटबुक अगर बनाते हैं तो पहले 1 चैप्टर लिखते हैं, फिर 2nd चैप्टर लिखते हैं, फिर 3rd चैप्टर लिखते हैं. उसके बाद क्या होता है? हमारा पूरी नोटबुक जो होती है वो फिल हो जाती है और फिल होके एक नोटबुक बन जाती है. एक चैप्टर या नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ चैप्टर इज कॉल्ड नोटबुक. बिल्कुल वैसे ही कलेक्शन ऑफ डेटा इज इट्स कॉल्ड फाइल.
अब क्या हो रहा है, अ फोल्डर इज लाइक अ बैग। अभी ध्यान से देखेंगे, जो फोल्डर होता है वो हमारे बैग के जैसा होता है, और हमारा बैग क्या करता है, हमारे नोटबुक को कंटेन करता है। हमारे बुक में, बैग में क्या रखा होता है, हमारी नोटबुक्स रखी होती हैं। वैसे एक फोल्डर में जितने भी फाइल्स होते हैं वो रखे होते हैं। वी कैन रिलेटेड अ फोल्डर टू अ स्कूल बैग। हम कर सकते हैं रिलेट स्कूल बैग के जैसे, विच कंटेन फाइल इन द फॉर्म ऑफ बुक्स या नोटबुक्स। Thus, any work done on a computer is saved in the form of a file. A file can be saved, renamed or deleted. आप ये क्या कह रहा है साथ ही में कि इस फोल्डर में अगर हम कोई चीज़ सेव करते हैं तो जो भी फाइल्स होती हैं उस फाइल का हम नेम चेंज कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग अ फोल्डर प्रोग्राम और फोल्डर। और ध्यान से देखेंगे, जो इस टाइप का इमेज होता है वो एक फाइल का इमेज होता है, और जो इस येलो कलर में आपको दिख रहा है वो क्या है, हमारा किसी फोल्डर का इमेज है। अब हम किसी भी फोल्डर को कैसे ओपन करते हैं, दिस इज वेरी सिंपल। जैसा आपको फोल्डर दिख रहा है, अगर हम इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारा जो फोल्डर होगा वो ओपन हो जाता है। डबल क्लिक ऑन द सेलेक्ट आइकन टू ओपन इट। देखिए वेरी सिंपल, वेन एवर वी क्लिक ऑन द फोल्डर आइकन ऑन डबल क्लिक देन इट इज ओपन। लुक है, इतने ढेर सारे आपको आइकन दिख रहे हैं, अगर इन्हें इसे ओपन करना है तो सिंपली वी क्लिक हेयर, वी डबल क्लिक हेयर, इट इज ओपन। या फिर और कैसे हम ओपन कर सकते हैं, देन फर्स्टली राइट क्लिक ऑन एन आइकन। सबसे पहले हम आइकन के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद एक इमेज, एक लिस्ट आपको दिखाई देगी, इस लिस्ट में आपको सेलेक्ट करना है ओपन, और जब आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से खुल जाएगा। हेयर टू टाइप्स वी कैन ओपन एनी फोल्डर। फर्स्ट वन इज डबल क्लिक, हम डबल क्लिक के थ्रू ओपन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, पहले आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आप ओपन को सेलेक्ट कीजिए, क्या होगा, आपका जो फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। मैंने आपको पहले ही बताया था आइकन्स किसे कहते हैं, जो आपको ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना प्रोग्राम्स, जिसे हम आइकन कहते हैं। वॉलपेपर या डेस्कटॉप किसे कहते हैं, ये जो पीछे की स्क्रीन मैंने बताया था, आपको याद होगा, ये पीछे की जो स्क्रीन होती है इसको हम वॉलपेपर कहते हैं। तो अब ये कह रहे हैं डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड है या वॉलपेपर है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखेंगे, अब वॉलपेपर और डेस्कटॉप ग्राउंड, ध्यान रखेंगे जो वॉलपेपर होता है वही डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, एक ही चीज़ को डिफाइन करती हैं। इज अ डिजिटल इमेज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव बैकग्राउंड। क्या कह रहा है, ये एक डिजिटल इमेज है और ये क्यों यूज़ करते हैं, तो अपने बैकग्राउंड को डेकोरेट करने के लिए। अब कुछ स्टेप दिए हैं आपको नीचे कि आप क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है, कलर है, वो बैकग्राउंड जो है या वॉलपेपर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो फर्स्टली क्लिक हेयर राइट बटन। ओके, राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट। ध्यान से देखिए, पेस्ट, शॉर्टकट, अंडू, इस टाइप के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको कहाँ जाना है, ये लास्ट ऑप्शन में जाना है। लास्ट ऑप्शन आपका है पर्सनलाइज। जैसे ही आप पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे देन यू क्लिक नेक्स्ट ऑप्शन या पर्सनलाइज विंडो यहाँ पे ओपन होगा। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे एक दोबारा से आपके पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा। यहाँ देखिए, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो बैकग्राउंड लिस्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट एनी ऑप्शन। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई पिक्चर, सॉलिड कलर या स्लाइड्स हो। ये जो काम कर रहे हैं वो हम विंडो 10 में कर रहे हैं, विंडो 8 में ये ऑप्शन नहीं होते हैं और ना विंडो 7 में मिलता है। उसके लिए वहाँ पे पहले से ही कुछ डायग्राम डिफाइंड होते हैं, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे
उसके बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा, लिस्ट बॉक्स होगा, उसमें से आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर डालनी है, जैसे आपकी फ़ोटो आपके सिस्टम में पड़ी है तो आप उससे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीछे बिल्कुल ब्लैंक कलर हो या कोई रेड कलर हो या ग्रीन कलर हो तो कोई सॉलिड कलर भी डाल सकते हैं। और स्लाइड शो, मतलब जब कभी कभी आप देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी बाद हमारा जो वॉलपेपर होता है वो चेंज होता रहता है, तो उस केस में हम स्लाइड शो को भी यूज़ कर सकते हैं उस लिस्ट से। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट एनी पिक्चर फ्रॉम योर, चूज योर पिक्चर, जो आपने पिक्चर सेलेक्ट किया है उस पर क्लिक करके ब्राउज़र बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो पिक्चर जो होगा आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। जैसे कभी कभी आपको कुछ और चाहिए होता है, आपके सिस्टम में नहीं है, उस केस में आप ब्राउज़र बटन के पास जाके कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ चूज अ फिट लिस्ट बॉक्स। उसके बाद लिस्ट बॉक्स में आप उसको चूज कीजिए और पिक्चर को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। सबसे पहले आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पर्सनलाइज को क्लिक करेंगे आपके पास एक लिस्ट बॉक्स आ जाएगी जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कोई पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सॉलिड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या स्लाइड शो क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप चूज़ करेंगे वहाँ से कोई पिक्चर तो ब्राउज़र बटन में आपको ये पिक्चर मिल जाएंगे और आप चूज़ अ फिट लिस्ट बॉक्स में करके इस पिक्चर को, जैसे ही आप चूज़ अ फिट लिस्ट बॉक्स करके ओके करते हैं आपका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ये आपने पर्सनलाइज को क्लिक किया। जैसे ही आप पर्सनलाइज को क्लिक करेंगे आपके पास ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी कुछ इस टाइप का। ये बैकग्राउंड हो गया, ये बैकग्राउंड में पिक्चर शो कर रहा है, ये सॉलिड कलर और ये स्लाइड शो। आप इन तीनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पिक्चर शो किया है आप ब्राउज़र में जाइए, ब्राउज़र में जाने के बाद आप फिल कर दीजिए, चूज़ अ फिट, फिल कर दीजिए। फिल का मतलब आपका जो पूरा स्क्रीन है वो पूरा का पूरा एक ही कलर से हो जाएगा। अगर आप फिल नहीं करते हैं तो उस केस में किसी साइड में वो चीज़ें छोटी सी बन के आएंगी। जैसे ही आप फिल पे देखिए, फिल आता है आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, फिल, फिट, स्ट्रेस, टाइल, सेंटर या स्पैन। जब आप सेंटर में करते हैं तो जो वॉलपेपर होगा आपका वो बीच में आ जाएगा, टाइल में ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप फिल में करेंगे तो पूरा का पूरा जो स्क्रीन होगी उस स्क्रीन पे जो वॉलपेपर आप लगाना चाहेंगे वो पूरे स्क्रीन पे लगती है। तो फिल में करके अगर आप ओपन करते हैं, ओके करते हैं, तो आपका बैकग्राउंड जो होगा, डेस्कटॉप बैकग्राउंड होगा, वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है सेटिंग द स्क्रीन सेवर। अब ध्यान से देखेंगे, वॉलपेपर तो सबके समझ में आ गया, पर स्क्रीन सेवर क्या हो रहा है, क्या होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जब आपके घर में कोई या आप भी जब कभी वर्क कर रहे होते हैं, जब आप कोई काम कंप्यूटर में कर रहे होते हैं और बहुत देर तक कंप्यूटर आपका ओपन होता है, लेकिन कुछ टाइम तक आप माउस को टच नहीं करते हैं या कोई की प्रेस नहीं करते, तो कुछ टाइम के बाद कंप्यूटर जो होता है शट डाउन तो नहीं होता है, लेकिन उसकी स्क्रीन का जो जिसमें हम वर्क कर रहे होते हैं वो स्क्रीन हट के कुछ ब्लैक स्क्रीन जैसी आती है। और साथ ही साथ अगर कभी कभी आपने अपना नेम वगैरह लिखा होता है तो वो नेम शो करने लग जाता है। तो उस वाले पार्ट को हम स्क्रीन सेवर बोलते हैं। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे आप अपना नाम डाल सकते हैं या कैसे कोई और पिक्चर लगा सकते हैं, वो हम देखेंगे। When a computer is left idle for a certain period of time, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कुछ काम करते करते छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद क्या होती है, वहाँ से वो इमेज हट जाती है और कोई दूसरी इमेज आने लगती है। तो एन इमेज पोप्स अप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, दिस इमेज इज कॉल्ड स्क्रीन सेवर। सबके समझ में आ गया, मैंने बता रखा था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि स्क्रीन सेवर किसे कहते हैं। इट कंसर्व्स energy of maximize performance by adjusting display brightness and other power setting। तो ये क्या करता है, ये आपके जो बैटरी, अगर आप वो उसी स्क्रीन पे रहता है तो वो बैटरी ज़्यादा
एब्जॉर्ब करेगा, एडजस्ट करेगा। तो ये क्या करता है, स्क्रीन सेवर आपकी बैटरी को भी काफ़ी हद तक बचाता है, आपकी ब्राइटनेस को कम करता है और सेटिंग से रिलेटेड वर्क करता है। इसको आप कैसे करेंगे, फर्स्टली यू क्लिक राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। आप राइट क्लिक कीजिए और पर्सनलाइज पे जाके क्लिक कीजिए। लेकिन उसके बाद हमें ऑप्शन क्या चुनने हैं, स्क्रीन सेवर सेटिंग का। आप देखेंगे जैसे ही आप पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे आपको वही पुराने जैसा स्क्रीन मिलेगा जो कुछ इस टाइप का होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए लॉक स्क्रीन है, फिर बैकग्राउंड है। हमने यहाँ से बैकग्राउंड किया था, लेकिन अभी हमें बैकग्राउंड चेंज नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है, स्क्रीन सेवर को चेंज करना है। थोड़ा सा और हम इधर हटते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, लॉक स्क्रीन। तो आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लॉक स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो आपका एक न्यू स्क्रीन खुल के आएगी जिस पे क्या लिखा होगा, स्क्रीन सेवर सेटिंग। ये आपका 4th नंबर का स्टेप है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे एक आपको बॉक्स फिर से लिस्ट टाइप का आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन सेवर। अब किस टाइप की आपको स्क्रीन चाहिए, जो वो बंद होता है तो उस टाइम आप क्या चाहते हैं कि आपके स्क्रीन पे क्या दिखे, बबल्स क्या होगा, बबल्स में क्या होंगे, छोटे छोटे बबल्स, मतलब आपकी स्क्रीन पे छोटे छोटे बबल्स आने लगेंगे और रंग कलरफुल। नेक्स्ट है आपका नन, कुछ भी ना आए, कोई ब्लैक स्क्रीन आ जाए। 3D टेक्स्ट, जब कभी आप नाम लिखते हैं ना तो ये 3D टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक, आप कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं, बबल्स वगैरह। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो आपके स्क्रीन सर्वर की जो सेटिंग होगी वो चेंज हो जाएगी और आपका वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है शट डाउन। हम कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली स्विच को ऑफ कर देते हैं। लोग सिस्टम ऑफ नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्विच को ऑफ कर देने से क्या होता है कि हमारा सिस्टम काम करता रहता है, वो डायरेक्टली बंद नहीं होता और इसी वजह से सिस्टम के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड शटिंग डाउन। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं या ऑफ करते हैं तो उसको हम शट डाउन कहते हैं। देखिए कैसे, अब हम इसे ऑफ करेंगे, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। हमने पहले ही पढ़ा था स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड ऑफ अ टास्क बार। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द पावर बटन, उसके बाद पावर बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन, द सिस्टम विल टेक सम टाइम। और जैसे ही आप शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा और बंद हो जाएगा। एक बार देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे होता है। ये जो है आपको, आप देख रहे होंगे, ये जो है ये आपका स्टार्ट बटन है। आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखिए कुछ लॉग आउट की जैसे शो हो रहा है। इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पावर पे, आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, 3 शट डाउन एंड रीस्टार्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे शट डाउन पे, आपका जो सिस्टम होगा वो शट डाउन हो जाएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। एंड लास्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंसेस इन बिटवीन विंडोज 7 एंड विंडो 8 एंड विंडो 10। ओके, ऑल द बेस्ट एंड घर पे काम कीजिएगा आप लोग। और स्पेशली पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायतें आ रही हैं कि आप लोग घर में मम्मी पापा को परेशान कर रहे हैं, तो सारे बच्चे सबसे पहले ये वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा परेशान कर सकते हैं आप लोग। ओके बाय।